अगर आप क्लास 12 के किसी भी बच्चे से जाकर पूछोगे कि भैया क्लास 11 के वो कौन से फॉर्मूलाज हैं जो कि क्लास 12 में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, सबसे ज्यादा बार बार रिपीटेडली अपीयर करते हैं, देन अनडाउटेडली वो नाम लेगा इस सेक्शन का जिसका नाम है मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स के साथ साथ अपने सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशियोज एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज भी सीखेंगे, बट उसको पहले बाद में बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने मल्टीपल एंगल्स के बारे में। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में ढेर सारे फॉर्मूलाज है भाई, कम से कम 20-25 तो होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन है फॉर्मूलाज का तो वो वही है जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपाउंड एंगल्स आप लोग कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड है मल्टीपल एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल्स पढ़ने के बाद मल्टीपल एंगल्स की बारी आनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं कि मल्टीपल एंगल्स आपको समझाता क्या है। ओके, जस्ट फोकस। इंस्टेंस के तौर पे आपने कंपाउंड एंगल्स में अभी अभी ये सीखा कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है। ऐसा आप लोगों ने कंपाउंड एंगल्स में सीखा था। अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है कंपाउंड एंगल्स तो प्लीज उसको रेफर करके आइए, ठीक है। अच्छा, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ऐसा होता है। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि भैया हमको ना साइन 2x का फॉर्मूला चाहिए, तो आप सोचो साइन 2x मतलब क्या होता है? साइन x प्लस एक्स होता है। और साइन x प्लस एक्स क्या होगा? ये तो हमें कंपाउंड एंगल्स में लगभग एस्टिमेट मिल गया था, क्योंकि साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला अगर साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है तो अपने को क्या करना है? बेसिकली ये जो y है ना, इस y की जगह सिर्फ अपने को और एक x इमेजिन कर लेना है। तो सेम फॉर्मूलाज जो कि अपने कंपाउंड एंगल में सीखे उसको वापस से जब रीयूज करने के लिए बैठोगे तुम यहां पर, है ना, क्या करना है? बस आपको ये y जो है ना, y इसके जगह आपको क्या लिख देना है? x लिख देना है। करेक्ट? क्योंकि देखो यहां पर तो x प्लस वाई था, यहां पे y नहीं है ना, x प्लस एक्स है। और इस तरीके से साइन एक्स कॉस एक्स और यहां पर भी साइन एक्स कॉस एक्स सेम ही चीज है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स सेम होता है। और मिला जुला के इनका आंसर 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जा रहा है। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को बनाए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं। एग्जिस्ट तो करता नहीं था, ये कंपाउंड एंगल्स पढ़ लिए, काम हो गया। और कंपाउंड एंगल्स में थोड़ा सा ऑल्टरकेशन करके, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके कंपाउंड एंगल से अपने कन्वर्ट कर चुके हैं उसको मल्टीपल एंगल्स में। इट्स वेरी इजी। ओके, ये सेम काम अगर आप ठीक से सोचो तो ये अपने cos x प्लस वाई भी सीखे थे, विच वॉज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। मैं कहता हूं एक काम करो, मुझे cos 2x का वैल्यू बताओ। अब cos 2x का वैल्यू अगर मैं पूछूंगा आपसे तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप बोलोगे भैया ये y हटाइए, x लाइए। तो अगर आप LHS में ये काम कर रहे हो तो मुझे अपने RHS में भी दोनों y को हटाना पड़ेगा और उसके जगह पर x लाना पड़ेगा। इस तरीके से cos 2x को अपने ऐसे अप्रीहेंड करते हैं एज इफ इट इज cos x प्लस x, और cos x माइनस sin x बिकम्स cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके, चलिए इस बात से भी अपने मूव ऑन कर जाते हैं। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ऐसे करके अपने फॉर्मूला बना सकते हैं cos का, ऐसे ही बनेगा tan का और ऐसे ही बनेगा cot का। मतलब ये कि मल्टीपल एंगल्स में सबसे जो कॉमन फॉर्मूलाज हैं वो है sin 2x के और cos 2x के फॉर्मूलाज। sin 2x का फॉर्मूला अभी अभी मैं आपको सिखाया हूं, विच इज 2 sin x cos x। और बाबू ये फॉर्मूलाज आपको याद ना करना पड़े, इसीलिए मैं इसे कंपाउंड एंगल से कनेक्ट कर चुका हूं, शायद आप समझ रहे होंगे। 2 sin x cos x को अगर आप tan के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला एक ही है, विच इज sin 2x, बट आप उसको दो ट्रांसलेशंस में एक्सप्लेन कर रहे हो। पहले आप sin 2x को इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos बता रहे हो, फिर आप sin 2x को इन टर्म्स ऑफ tan बता रहे हो। अब अगर आप इन्हें ठीक से फॉलो अप करेंगे ना तो ये 2 tan x है, 1 प्लस tan स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x होता है अकॉर्डिंग टू क्लास 10 आइडेंटिटीज। और अगर आप इसको sin एंड cos में कन्वर्ट करो तो ये 2 sin x बाई cos x लिखा जा रहा है, और sec स्क्वायर x को आप 1 बाई cos स्क्वायर x लिख दिया।
ये cos x कैंसिल हो गया, जब ये cos x ऊपर जा रहा है ना तो अल्टीमेटली ये 2 sin x cos x ही बना रहा है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भैया हम क्यों एक ही फॉर्मूला का दो ट्रांसलेशन करेंगे। आप सम्स करोगे ना जब, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही cos 2x का आपने cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बोल के फॉर्मूला नोट किया, ठीक है। अब हमें भी पता है कि cos स्क्वायर x शुड बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x को भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। सो लेट्स से अगर किसी बच्चे ने बोला कि क्या cos 2x का एक ही फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो मैं बोलूंगा देख भाई, अगर आपको अपना आंसर साइन एंड कॉस में चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। इफ यू वांट योर आंसर्स इन टर्म्स ऑफ कॉस, प्योर कॉस चाहिए तो भैया आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। इफ यू वांट योर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, प्योरली साइन चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। और अगर आपको अपना फॉर्मूला प्योरली इन टर्म्स ऑफ टैन चाहिए तो लीजिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। और इसीलिए जो cos 2x का फॉर्मूला है वो सबसे फेमस फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि वो बहुत वर्सेटाइल है। अगर आपको cos 2x का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin चाहिए वो भी मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ cos चाहिए वो भी मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ sin चाहिए वो भी मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए वो भी मिलेगा। सबको स्ट्रेस नहीं लेना होगा, क्योंकि जैसी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होंगी वैसे वैसे मैं अपने सही फॉर्मूला को यूज कर पाऊंगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से यहां पे आपने किया क्या है, बेसिकली अगर आप समझो तो आप फॉर्मूला यही लिए हो, फॉर्मूला तो एक ही था आपके पास, विच वॉज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। आपने यहां पर किया क्या है, साइन स्क्वायर x को एलिमिनेट करने के लिए साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x पुट कर दिया है। ऑन दी अदर हैंड आप अगर इसमें देखो तो यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x करके भी एक फॉर्मूला लिखा हूं मैं, उसमें क्या हुआ है, मैं सेम फॉर्मूला यूज किया हूं, लेकिन जैसे मैं पहले वाले केस में साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x पुट किया था, वैसे ये फॉर्मूला पाने के लिए हमने क्या किया है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के फॉर्मूला में cos स्क्वायर x को एलिमिनेट किया है। इसीलिए देखिए प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर x आ रहा है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता है, cos स्क्वायर x था ना माइनस साइन स्क्वायर x, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं cos स्क्वायर x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मैं cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x पुट कर देगा, और इस तरीके से जो मेरा आंसर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। ओके, तो आप अगर cos स्क्वायर x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन फॉर्मूला मिल जा रहा है, साइन स्क्वायर x को एलिमिनेट कर लोगे तो प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos फॉर्मूला मिल जाएगा। और अगर आप tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ही, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, घूम फिर के आपका आंसर वही आ जाएगा जो ओरिजिनली था। अब आ जाते हैं अपने अगले फॉर्मूलाज में, विच इज tan 2x। ठीक है, एकदम जिस तरीके से हमने sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई को एक्सप्लोर किया, वैसे अपने tan x प्लस वाई को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिलेगा tan 2x इज इक्वल्स टू 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। cot 2x का फॉर्मूला पे भी आ जाते हैं। इस पूरे ग्रुप में सबसे लूजर फॉर्मूला cot 2x का है, बहुत कम यूज होता है, विच इज cot स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot डिवाइडेड बाई 2 cot x। सबसे कम यूज होने वाला फॉर्मूला ये हमारे पास cot 2x का, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है cos 2x एंड tan 2x। tan 2x बहुत ज्यादा यूज होता है, बिलीव मी। तो ये सारे फॉर्मूलाज ना आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए बॉस। इट इज समवट नॉन नेगोशिएबल। ओके, यू कांट से कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री करना है लेकिन मेरे को ये सब फॉर्मूलाज नहीं चाहिए, दीज आर अगली लुकिंग बास्टर्ड्स। नो, ऐसा नहीं काम कर सकता तुम। ओके, नाउ देखिए, अब अपने इसी तरीके से sin 3x cos 3x एंड tan 3x भी ट्राई कर सकते हैं। sin 3x में वी कैन यूज द फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x में दिस इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, अब ये जो फॉर्मूलाज आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बहुत कम क्वेश्चंस में अपीयर करता है, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में अपीयर करेगा ना बॉस, उन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड ये बढ़ जाएगा, सॉल्यूशंस कॉम्पैक्ट होंगे। लेकिन सिंस आप इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हो, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बच्चों के लिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर। क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन फॉर्मूलाज डिफिकल्ट है, याद नहीं रखोगे तो नहीं होगा। ओके,
tan 3x के फॉर्मूला के टाइम पे आप यहां पे 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलाज 3x 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 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब ये तीन फॉर्मूलाज को अगर आप समझ चुका है और ये सारे फॉर्मूलाज भी अगर आपको समझ में आ गए हैं, तो मैं अब एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। इन्हीं फॉर्मूलाज में से कुछ मीनिंगफुल निकाल के आपको दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहला कंक्लूजन ये कि सिंस cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, सोचो अगर तो तुम 2 साइन स्क्वायर एक्स का यहां से आंसर निकाल सकते हो, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x। नाउ दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखना। इन द सेम वे देख लो, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 कैलकुलेट करने के लिए 1 प्लस cos 2x कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला आप देखना हद से ज्यादा इस्तेमाल होगा आपके क्वेश्चंस में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मल्टीपल एंगल्स का वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्मूलाज में से ये एक है। आता है ये अपने एग्जिस्टिंग सेटअप से ही, आता तो ये यहां और यहां से ही है। इन द सेम वे आप उधर ध्यान दे दीजिए, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इन्हीं में से अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएं तो आप साइन 3x, ये साइन 3x का साइड चेंज करेंगे और ये माइनस 4 साइन क्यूब एक्स का साइड चेंज करेंगे, और आपका सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, जो कि एलएचएस में आ गया आरएचएस से वो एलएचएस में आ रहा है 4 साइन क्यूब एक्स, और उस तरफ यू हैव 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, है ना। तो हमने क्या किया, साइन 3x का साइड चेंज किया, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स का साइड चेंज किया। और अगर मुझे साइन क्यूब एक्स का आंसर निकालना रहेगा तो ये जो 4 आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई होकर रखा है, कोएफिशिएंट है, मैं इसका साइड चेंज करूंगा और ये यहां जाके बैठ जाएगा। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट यू हैव फॉर साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स का इकलौता फॉर्मूला है। इन द सेम वे, सेम टोन्स में बात करते हुए हम यहां से cos 3x का फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हम cos क्यूब एक्स का वैल्यू निकाल सके, जो कि बहुत आसान पड़ जा रहा है। इसमें तो आपको देखो, यू हैव दिस cos 3x एट दी LHS, आप ये 3 cos x का साइड चेंज करोगे तो ये प्लस 3 cos x हो जा रहा है, इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब एक्स। आप देख सकते हैं क्योंकि आपने इस बार क्या किया है, आपने इस बार इनका साइड चेंज किया है। 3 cos x का साइड चेंज करेंगे तो पॉजिटिव 3 cos x हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब एक्स। अगर मुझे cos क्यूब एक्स का आंसर निकालना है तो मैं 4 का साइड चेंज करूंगा और ये 4 चला जाएगा नीचे, बिकम्स cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। एंड दैट्स हाउ वी डू इट। जितने भी मल्टीपल एंगल से पॉसिबल फॉर्मूलाज हैं आपके पास वो बोर्ड पर हैं। यूनिक फॉर्मूलाज अगर मैं बोलूंगा तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सेल्डम यूज्ड, बहुत कम इस्तेमाल में आता है, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में इस्तेमाल में आएगा उस क्वेश्चन में आप इनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एंड दीज फॉर्मूलाज ऑफ कोर्स ये हमारे वीआईपीज हैं। ओके, याद रखिएगा, बहुत इस्तेमाल होता है। ओके, अब कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मल्टीपल एंगल्स को देखते हैं कि मल्टीपल एंगल्स आपको कैसा कैसा ऑफरिंग देता है। पहला, 1 प्लस साइन 2x माइनस cos 2x। ठीक है, मैं अभी अभी आपसे कहा था कि एक हमारे पास ना वीआईपी फॉर्मूला है। अब देखो, आपको ना यहां पर 1 माइनस cos 2x न्यूमरेटर में दिखाई देगा और प्लस साइन 2x दिखाई देगा। In the same way, you have 1 plus cos 2x और यहां पे है प्लस साइन 2x। मैं जस्ट अभी अभी आपको ये बात समझा रहा था कि हमारे वीआईपी फॉर्मूलाज हैं ये। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला
इज 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आइए उधर पुट करते हैं। यहां पे 2 साइन स्क्वायर एक्स आपने पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में जो सिनेरियो है वहां पे आपने 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स आपने पुट कर दिया। तो ये जो हमारे दो फॉर्मूलाज थे उसको हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, साइन 2x का अगर आप फॉर्मूलाज देखोगे तो वो सिर्फ दो ही होता है। ठीक है, यहां पे सिनेरियो साइन एंड कॉस में चल रहा है। साइन 2x के दो वेरिएशन है कि साइन कॉस एक टैन। अपने टैन वाला यूज नहीं करेंगे, यहां पे दिख नहीं रहा है टैन, तो अपने साइन कॉस में जाते हैं। साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो देख लो, दैट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। दिस इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पर साइन 2x आपको यूज करना है और आप यहां पे दोनों सिनेरियोज में ही लिखोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फाइन, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। आइए स्टेप नंबर 2 पे, 3 पे खत्म, 3 पे जाते जाते खत्म हो जाएगा आपका सम्स। आप यहां पे देखोगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आप अगर यहां पर 2 साइन एक्स कॉमन ले लें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स में से 2 साइन एक्स जब कॉमन जाता है तो सिर्फ साइन एक्स बचता है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स में से फिर से 2 साइन एक्स कॉमन चला जाएगा तो कॉस एक्स बचेगा। न्यूमरेटर से आपने क्या कॉमन लिया? 2 साइन एक्स कॉमन ले रहे हो आप, देख लो यहां पर भी 2 साइन एक्स आप आराम से कॉमन ले सकते हो और यहां पर भी आपको 2 साइन एक्स दिखाई देगा, है ना। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स में से 2 साइन एक्स कॉमन चला गया तो साइन एक्स बचा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स में से 2 साइन एक्स कॉमन चला गया तो कॉस एक्स बचा। ऐसा ही कुछ काम अपने को डिनोमिनेटर में करना है। अपने यहां पे 2 कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे। 2 कॉस स्क्वायर एक्स में से 2 कॉस एक्स कॉमन चला गया, एक कॉस एक्स बच जाएगा। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स में से अगर 2 कॉस एक्स कॉमन चला जाएगा तो साइन एक्स बच जाएगा। और इस तरीके से ये 2 भी कैंसिल हो जा रहा है और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी कैंसिल हो जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं तीसरे स्टेप तक जाते जाते आपका आंसर निकाल दूंगा, आप देखते जाओ। अब हमारे पास यहां पर tan x दिख रहा है ना। आप देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x होता है। आपको पता होगा जो tan x है उसको अपने cot 90 डिग्री माइनस एक्स करके लिख सकते हैं। ये अपने अभी नहीं सीखे, ये अपने क्लास 10 में ही सीख लिए थे। इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते थे। अब इस 90 के जगह पर अगर अपने रेडियन मेजरमेंट में जाएंगे तो आप पाई बाई 2 रेडियन लिखोगे माइनस एक्स। आप देख लो यही आपका आरएचएस का रिक्वायरमेंट था। वो दो फॉर्मूलाज के बिना सम्स हो पाता क्या, आप बताओ। आओ लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये क्वेश्चन अगेन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको सिर्फ अपने नर्व्स कंट्रोल में रखने, अपने को यहां पे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। ये रूट ओवर देख के ना बच्चे बहुत बार अपना कूल खो देते हैं, ध्यान दो। दिस इज 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स को आई प्रेफर कि मैं कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स लिखूं। आप उस 90 डिग्री को ना पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। और यहां पर भी क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स। तो हमने अपने साइन एक्स को कॉस एक्स के टर्म्स में लिखा है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों। आप इस पेज में आओ, फॉर्मूलाज वाले पेज में। आप मेरे को पूरा ये पेज देख के बताओ कि क्या कहीं पर भी 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x ऐसा करके कोई फॉर्मूला है क्या? पूरा पेज देख लो, नहीं मिलेगा। 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन हमारे वीवीआईपीज जो हैं 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x बोल के फॉर्मूला होता है, भली भांति होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला है। हमें यही याद करना है कि 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड कन्वर्ट दीज रेशियोज इन दोज फॉर्म्स जिसमें फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? द फॉर्मूलाज आर, यहां पर अगर मैं बात करूं, द फॉर्मूला यूज्ड विल बी 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। और यहां पर जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिफिकल्ट है भाई? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, फिर से आप अंडर रूट ऐसे करके दे दो।
1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ठीक से नोटिस किया होगा ना, तो हमारी एंगल LHS टू RHS जाते ही हाफ हो जाती है। आई मीन LHS पे जो एंगल 2 थीटा था, वो RHS पे जाके सिर्फ थीटा लिखा जा रहा है। ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको सेकंड वाले कैटेगरी में भी दिखाई देगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा था, वो RHS में जाके सिर्फ थीटा लिखा जा रहा है। मतलब ये है कि आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपकी एंगल हाफ हो जाती है। सर आपकी एंगल जो है वो क्या हो जा रही है, हाफ हो गई है ना, आपके एंगल हाफ हो गई। कैसे, LHS टू RHS मूव करते वक्त हमें यही काम करना है। जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे सर, अपने एंगल को हाफ करना नहीं भूलेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, और ये एंगल का हाफ करेंगे। 90 का हाफ कितना होता है, 45 डिग्री, और x का हाफ कितना होता है, x/2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। आइए 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं हम, और थीटा लिख रहे हैं बाबू। 2 थीटा बिकम्स थीटा, मतलब मेरे को अपना एंगल हाफ करना पड़ेगा। एंगल 90 माइनस एक्स, 90 का हाफ करेंगे तो 45, x का हाफ करेंगे तो x/2। तो ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस होते हैं। स्पिरिट समझिए फॉर्मूला का, सिलेबल्स को रट के क्या फायदा। 2 थीटा RHS में जाके थीटा हो जा रहा है, तो एंगल हाफ हो रहा है सर। तो आप जब इस फॉर्मूलाज में अप्लाई करोगे, जब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो अपने एंगल को तो हाफ करना पड़ेगा। 90 माइनस एक्स का आधा करेंगे तो क्या होगा, 45 माइनस x/2 होगा। ये 2 कैंसिल हो जा रहा है ना। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर का आंसर आप समझ गए होगे, दिस इज कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर व्हाट, 45 डिग्री माइनस x/2। कॉट स्क्वायर को मैं अंडर रूट से हटाऊंगा तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। कॉट कितना, 45 डिग्री माइनस x/2। फाइन। मुझे आंसर पूछा है tan में, और मैं पता नहीं क्यों यहां पर भटक रहा हूं कॉट में। आई वुड लाइक कि मैं इस कॉट को tan में कन्वर्ट करूं, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वेश्चन में किया था, जिसको अपने बोले थे कॉम्प्लीमेंट्री रूल है बाबू। अगर आप यहां पे tan x करके रखे हो तो कॉट में जाओगे तो 90 डिग्री माइनस x कर लोगे। इन द सेम वे अपने यहां पर कॉट में है, tan में जाने के लिए अपने एंगल को हम 90 डिग्री से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप कि यहां पे कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने यहां पर अपने प्रूविंग से मैच कराने के लिए tan को कॉट में कन्वर्ट किया, वैसे यहां पर भी हम उसको कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री में जाने का 90 से माइनस करना पड़ता है अपने एंगल को। आपका एंगल कितना है, 45 डिग्री माइनस x/2 है, उसको 90 से माइनस करेंगे तो 90 डिग्री माइनस वॉट एवर योर एंगल इज, एंड द एंगल इज 45 माइनस x/2। ओके, व्हेन यू ब्रेक दिस ब्रैकेट व्हाट हैपेंस, 90 में से 45 माइनस हो जाता है, बचता है फिर सिर्फ 45 डिग्री, और ये माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाता है, और ये बचता है प्लस x/2। फाइन, यहां तक ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब ये 45 प्लस x/2 तो यहां पे दिख नहीं रहा है, समझदार को इशारा काफी है। 45 प्लस x/2 है ऊपर, लेकिन वो रेडियन मेजरमेंट में लिखा हुआ है। जो 45 डिग्री है ना, आप जब उसको रेडियन में लिखोगे तो आपको लिखना पड़ता है भैया दैट इज π/4। π/4 मतलब, π/4 रेडियन मतलब होता है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। 180 डिग्री बाई 4 करोगे, 180 डिग्री बाई 4 करने पे 45 ही आएगा। इस तरीके से माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया था, प्लस x/2। दिस इज योर RHS, एंड यस यू हैव डन इट। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। दिस इज दी आर्गुएबली, आई मीन वन कैन आर्ग्यू, बट दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो, यस यू हैव कॉन्कर्ड द समिट। आई मीन इससे डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आइए, दिस इज cos क्यूब एक्स, cos क्यूब एक्स, cos क्यूब एक्स। एक सेकेंड, क्या आपने cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला नोट किया है ना, स्पेशल फॉर्मूलाज बनाए थे। आई हैव डन दिस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई करियर। सिंस मुझे पता है कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर कैटेगरीज के क्वेश्चंस मैं अपने इस सेशंस में इंक्लूड कर लेता हूं, और उन क्वेश्चंस को यूज करने के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स चाहिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, मैं ये बात पहले से जानता था कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये देखिए, ये है cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला, अपने बहुत पहले कैलकुलेट कर लिए थे। cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला इज cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। और याद रखना, यहां पे जो x है वो बाबू आपकी एंगल है, भूलना नहीं है। ये ना हो कि आप अपने क्वेश्चन में x ढूंढने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने क्वेश्चन में आप x ढूंढने लग जाएं। तो cos क्यूब एक्स का जो फॉर्मूला होता है cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 होता है।
मैं क्या बताया, cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 होता है। और यहां पे x क्या है, आपका एंगल है। बाबू आपका एंगल यहां पे पर्टिकुलरली x ही था, x की जगह पर और कुछ भी हो सकता था, ए बी सी डी भी पॉसिबल है ना। तो ये मैंने पहला पार्ट का किया। आइए दूसरे पार्ट में देखते हैं। यहां पर आपका एंगल x नहीं है, आपका एंगल ये पूरा है। मैं यही आपको समझा रहा था कि अगर आप cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला ये लिखते हो कि भैया इट इज cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4, यहां पर क्या है ना कि बच्चा ये एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि मेरे क्वेश्चन में तो सिर्फ x ही मिलेगा। अरे x एंगल को बोलते हैं रे बाबा। अच्छा एक बात बताइए, आप जो लिख रहे हैं यहां पे कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या आप सच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमेशा x की जगह x ही होगा? बाबू x इज अ वेरिएबल यूज्ड फॉर एंगल्स। x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 30 40 50 60 90 2x 3x 4x x बाई 3 x बाई 4 कुछ भी हो सकता है। एंगल है ना वो, तो एंगल तो कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप याद रखना कि हमारे इस सिनेरियो में जो एंगल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। cos क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4, यही सीखे अपने। अच्छा और एक बार देख लेते हैं, और एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखिए फिर से cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला डिमांड किया जा रहा है। क्या लिखेंगे, दिस इज cos, ये बाई 4 तो ऑफ कोर्स मेरे फॉर्मूला का पार्ट है, हर बार मैं बाई 4 लिखूंगा। अच्छा यहां पे क्या हो रहा है देखो, cos 3x प्लस 3 cos x है ना। और मैं स्पेस क्यों देके रखा हूं, मेरे एंगल का स्पेस है। पहले वाले केस में एंगल क्या था, x था, तो फटाक से मैं क्या किया था, यहां पे x लिख दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे दोनों ही सिनेरियोज में इस बार एंगल थोड़े से जटिल दिए हुए हैं। एंगल कितना है, 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स। बॉस आपको अपने एंगल की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स, 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स। इस केस में आपकी एंगल बदल गई है। क्या आपकी एंगल भैया, देखिए ध्यान दीजिए, 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स, दिस इज 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स, है ना। तो ये तीनों ही सिनेरियोज में आपकी एंगल्स डिफरेंट है लेकिन बिहेवियर सेम है। ये बिहेवियर देखिए क्या है, बिहेवियर ये है कि cos क्यूब ऑफ माई एंगल इज इक्वल्स टू 3 cos एंगल प्लस cos 3 एंगल बाई 4। अब इस एंगल की जगह पर क्या होगा, ये किसने जाना है, x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है ना, 2x बाई 3 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है भैया, उसकी मर्जी। अब तुम ये बोलोगे भैया एंगल की जगह हमको तो x चाहिए वरना हम नहीं करेंगे सम्स, ये क्या बात हो गया। यहाँ पे x था, देखो कितना सिंपल था। सेकंड केस में एंगल की जगह कुछ ऊटपटांग लिखा हुआ है, तो हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे भैया, एंगल की जगह लिखेंगे एंगल का वैल्यू कितना भी जटिल हो। और देखिए थर्ड वाले केस में भी ऐसा ही है ना, आपकी एंगल की वैल्यू पुट होती है, जिद में मत आना कि वहां पे x होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। दिस इज एज इट इज, उसको कॉपी कर सकते हैं वैसे तो, है ना, cos 3x, यहां पे 3 cos x, नीचे बाई 4 है, नीचे बाई 4 है, नीचे बाई 4 है। समझदारी इसी में है कि हम क्या करेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे लंबा चौड़ा। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए सबके पास तो ये बाई 4 का सिस्टम है। आइए देखते हैं कि क्या मिलता है। दिस इज cos 3x, दिस इज 3 cos x। ओके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं जब मैं, तो 2 पाई बाई 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, बच रहा है ये सिर्फ cos 2 पाई, क्योंकि 2 पाई बाई 3 इंटू 3 करके 3 3 कट गया, सिर्फ 2 पाई बचा, प्लस 3x। यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज 3 cos 2 पाई बाई 3 प्लस x। यहां पर आगे प्लस cos 3 इंटू 2 पाई बाई 3 वापिस से करेंगे तो सिर्फ 2 पाई बचेगा, और 3 इंटू एक्स करेंगे तो इसका आंसर cos 3x आएगा। ओके फाइन, बहुत अच्छा। अब प्लस आप देख लीजिए यहां पर, दिस इज 3 cos 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स। फाइन, देख लीजिए एक्सपेंशन तो यही आ रहा है, हमने कुछ किया नहीं है, जो भी मॉडिफिकेशंस आए हैं
वो सिर्फ यहां पर आएंगे बाबू, ठीक है। यहां पर जो आपने 3 का मल्टीप्लीकेशन किया ना ब्रैकेट में, इसके अलावा आप कहीं भी दिखा नहीं पाओगे कि हमने कोई चेंजेस किए अपने स्टेटमेंट्स में। चीजें काफी पहले जैसी ही है, आई हैव डन नथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। अब अपने को पुराने एक्सरसाइजेस के नॉलेज थोड़े से यूज करने हैं यहां पर। अब देखो कैसे, क्या सिनेरियो, चलो समझाते हैं। यहां पे है cos 3x, लिख लो, ठीक है। यहां पे है 3 cos x, चलो इसको भी लिख लो। अब देखना, दिस इज 2 पाई प्लस 3x, दिख रहा है 2 पाई प्लस 3x। 2 पाई प्लस 3x अगर आप सोचो तो 2 पाई में ना पूरा एक रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है आपके क्वाड्रेंट्स का। तो आप यहां से स्टार्ट किया तो 2 पाई क्या करता है, पूरा दुनिया घूम के वापस वहीं पे आ जाता है। 3x करेंगे ऐड तो आप आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भैया जो कॉस होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ये सिर्फ cos 3x ही लिखी जा रही है, ठीक है। दिस इज cos 3x। आइए प्लस यहां पर 3 cos 2 पाई बाई 3 प्लस x है, इसको हम एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a, दिस इज cos a cos b प्लस आई मीन माइनस साइन a साइन b। ये जो फॉर्मूला है ये अपने कंपाउंड एंगल्स में सीखे हैं, है ना, विच इज cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहां पर वापस अगर आप देखेंगे तो cos 2 पाई माइनस x करके एक सिस्टम दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इस पे ध्यान देना। cos 2 पाई माइनस x ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट आपके क्वाड्रेंट्स का, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई। यहां पर पहुंच चुके हो आप, लेकिन मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि नेगेटिव एंगल है -3x, और -3x क्या करता है, आपको क्लॉकवाइज मूव कराता है। मैं आपको बताया था कि नेगेटिव एंगल जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है। अल्टीमेटली यू एंड अप इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट बाबू कॉस का ही होता है, तो कॉस तो सही जगह जाके बैठा है। तो 2 पाई माइनस 3x इज गिविंग यू द पोजीशन ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट, वो फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि कॉस का है। ऑल साइन टैन कॉस, कॉस का है फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस अपने सही जगह पर है। इसका मतलब इस केस में भी जो आप इनका आंसर बता रहे हो क्वाड्रेंट लोकेशन का, और जो आप इनका आंसर बताए थे क्वाड्रेंट लोकेशन का, दोनों सेम आ गया है। इसका भी cos 3x आया था, इनका भी cos 3x आएगा। आइए लिख देते हैं cos 3x। तो देखिए अभी हम कर रहे हैं मल्टीपल एंगल्स, अलाइड एंगल्स का बुद्धि भी लगाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने एक एक्सरसाइज में मूव किया दूसरे वाले को भूल गए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जो बिहेवियर हमने इसमें दिखाया था कुछ वैसा ही बिहेवियर मुझे इसमें भी दिखाना पड़ेगा। आई होप दैट यू गेट इट। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे यहां पर जो फॉर्मूला है आपने cos a प्लस बी का इस्तेमाल किया था, वैसे वहां पर भी एक फॉर्मूला यूज होगा विच इज cos a माइनस बी। अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला ना जानो ऐसा तो हो नहीं सकता। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, और 3 मल्टीप्लाइड है, भूलना नहीं है अपने को, यहां पे 3 मल्टीप्लाइड है। और क्या लिखेंगे, दिस इज cos a मतलब cos 2 पाई बाई 3, cos b को आप बोल सकते हैं x, है ना, प्लस sin a sin b, क्या लिखेंगे sin a sin b, यहां पे प्लस दे रहे हैं sin a sin b। तो आई डोंट थिंक कि इस स्टेप में और हमारे प्रीवियस स्टेप में कोई भी फंडामेंटल डिफरेंस है। भाई अगर होगा भी तो हमको तो नहीं दिख रहा, दोनों में फॉर्मूलाज ही अप्लाई हो रहे हैं। यहां पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है विच इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो cos a माइनस b का हो रहा है विच इज cos a cos b प्लस sin a sin b। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके फाइन, बहुत अच्छा। ये तो दूसरा क्वेश्चन है, इनको नीचे पुश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते जाओ बस। यहां पर आपको cos 3x दिख रहा है, यहां पर आपको cos 3x दिख रहा है, यहां पर आपको cos 3x दिख रहा है। cos 3x cos 3x cos 3x मिला के हो गया 3 cos 3x। फाइन। अब देखिए क्वेश्चन है धीरे धीरे एकदम आप समेटोगे, ठीक है, एकदम रैप अप होगा क्वेश्चन। यहां पे देखेंगे आप तो 3 cos x है, और इस 3 cos x को इनके साथ कुछ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, फिलहाल के लिए हम इनको 3 cos x ही रहने देंगे। ये मैंने अभी कॉपी किया, अब मैं लिख रहा हूं ब्लैक में, जो मॉडिफिकेशंस आएंगे आपको दिखाई देंगे। दिस इज cos 2 पाई बाई 3, ठीक है,
cos 2π/3 को अगर मैं डिग्रीज में बोलूं तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, वो होता है cos 120 डिग्री। ठीक है, cos 120 डिग्री का देखिए आंसर कैसे निकालते हैं। cos 120 डिग्री होता है cos 2 इंटू 90 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, इवन होने की वजह से cos cos रह जाता है, ये 60 डिग्री को आप यूं ही लिख देते हो, और सिंस ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप एक नेगेटिव का साइन देते हो, माइनस cos 60 का आंसर आ जाता है माइनस हाफ। ये तो भैया अपने क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के एकदम स्टार्टिंग में सीख लिए थे, cos 120 का आंसर कैसे निकालें, माइनस हाफ निकालें। याद रखेंगे हाँ इस चीज को कि cos 120 का आंसर क्या है, माइनस हाफ है। एक काम करते हैं, ये साइन 120 डिग्री के साथ ट्राई करते हैं, क्योंकि साइन 120 भी आपको बोर्ड पे दिख जाएगा। देखो यहां पर साइन 2π/3 आपको दिख रहा होगा, करेक्ट। 2π/3 क्या होता है आपके हिसाब से, आप बताओ। 2π/3 मतलब 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री का क्या होगा, ये साइन 2 इंटू 90 माइनस 60 डिग्री होगा, करेक्ट। सही बात है। इस तरीके से अगर आप क्वाड्रेंट लोकेट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट है जहां पे साइन पॉजिटिव होता है, ये डिग्री ले लेंगे 60 डिग्री। साइन 60 का आंसर अगर आप अप्लाई करना ही चाहो तो वो √3/2 होगा। सही बात है, ठीक है। मैं क्यों कैलकुलेट किया हूं आप समझ जाओगे। आइए ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। अब 3 के साथ ना अपने इस पूरे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 3 इंटू cos 2π/3 मतलब cos 120 डिग्री, जिसका आंसर अभी अभी आपने माइनस हाफ निकाला था। उसके बाद यहां पर आप देखो cos x लिखा हुआ है, फिर 3 इंटू यहां पे देखो 3 इंटू माइनस था साइन 2π/3, साइन 2π/3 मतलब साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का आंसर √3/2 होता है, और यहां पे हमने लिख दिया साइन x प्लस यहां पर cos 3x है। cos 3x जिसका की गिनती आप कर चुके हो, cos 3x cos 3x cos 3x को आपने 3 cos 3x लिखा था। अच्छा, तो हम देखिए कितना प्रोसीड कर चुके हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। बस कौन सा पार्ट बचा है, वो अंतिम वाला पार्ट बचा है, वो भी हो जाएगा, है ना। लास्ट स्टेप है वैसे भी ये। प्लस 3 अगेन मैं चाहूंगा कि ये 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होकर निपटे भाई। cos 2π/3 मतलब होता है cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का आंसर आपने निकाला था माइनस हाफ। यहां पे आपको दिख रहा होगा cos x। अच्छा ठीक है, ये प्लस 3 और ये प्लस मल्टीप्लाई होके 3 होगा ऑब्वियसली, और यहां पे आपको साइन 2π/3 दिख रहा होगा जिसका आंसर √3/2 होता है। इसके साथ ये साइन x है जिसके संग आप कुछ कर नहीं सकते, वैसे का वैसा रह गया, और आपके डिनोमिनेटर में क्या है, आपके डिनोमिनेटर में 4 है। अब चलिए देखिए कैंसिलेशंस कैसे होते हैं। हाँ कैंसिलेशंस होंगे सर, देखिए ध्यान दीजिए आप। दिस इज -3 इंटू √3/2 इंटू साइन एक्स, एंड दिस इज +3 इंटू √3/2 इंटू साइन एक्स। सर आप बताइए कि हम इसे कैंसिल क्यों ना करें, करना ही पड़ेगा, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। सबसे पहली बात तो ये, जोश जोश में आके बाबू इसको मत लथेर देना। दिस इज -3/2 cos x एंड दिस इज -3/2 cos x। आप बताइए -3/2 cos x एंड -3/2 cos x को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये 2 जाएगा एलसीएम में, -3 cos x, यहां पर भी -3 cos x, -3 cos x -3 cos x मस्ट बी रिटन एज -6 cos x। और अगर मैं ये 2 और 6 को कैंसिल करूंगा तो 3 बचेगा, मतलब इसका आंसर आ रहा है -3 cos x। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि 3/2 मतलब होता है 1.5, -1.5 एंड -1.5 मिला के तो -3 होना चाहिए ना। सिंपल सी बात है, 1.5 3 होता है कि नहीं होता है। तो यहां पे अगर -1.5 cos x है और यहां पर भी -1.5 cos x है, तो -1.5 मस्ट बी रिटन एज -3 cos x। आप इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो, या फिर फ्रैक्शन में कंफर्टेबल हो तो वो सही। मतलब ये कि इनका आंसर कितना आ रहा है, ये -3/2 यहां का और -3/2 यहां का कंबाइन करके हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, आंसर आ जा रहा है -3 cos x। डोंट वरी, हाँ देखते जाओ ये कहां तक पहुंचा। ये अगला सम से बेचारों को जगह नहीं मिल रहा। दिस इज 3 cos 3x इफ यू रिमेंबर। इसको तो कॉपी करते हैं बेचारा, ये 3 cos x है, कुछ तो कैंसिल हो गए थे और हमारे पास 2 लोग बचे थे विच इज -3/2 cos x -3/2 cos x, जिनको कंबाइन करके -3 cos x आया था। और बाई क्या था, बाई 4 था।
3 cos x और माइनस 3 cos x कैंसिल हो जाएगा, 3 cos 3x/4, 3 cos 3x/4 का आंसर, 3 cos 3x/4 का आंसर तो आपको भली भांति पता है कि वो आपका आरएचएस था। तो 3 cos 3x/4 यही आपका आरएचएस था, हेंस प्रूव्ड, आपने ये आरएचएस कर दिया प्रूव। अब इस क्वेश्चन को चूज करने का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो अप्रोचिंग स्टेप है, जहां पे कि आप अपने फॉर्मूलाज को थोड़ा हट के अप्लाई करते हो, cos क्यूब x इज इक्वल टू 3 cos x प्लस cos 3x/4। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा बात, आपको अलाइड एंगल्स का वो थोड़ा सा याद दिला देगा, क्योंकि आप क्वाड्रेंट लोकेशन कर रहे हो, cos 120 डिग्री का आंसर निकाल रहे हो, sin 120 डिग्री का आंसर निकाल रहे हो, cos 120 डिग्री जिसकी आंसर -1/2 आ रही है, sin 120 डिग्री जिसकी आंसर √3/2 आ रही है। उसके बाद अगर आप आगे जाते हो तो आपको कंपाउंड एंगल्स का भी थोड़ा सा झलक मिल जाता है, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। वो भी दोनों सिनेरियोज हैं, करेक्ट। जो बेसिक इसकी स्केरी रिप्रेजेंटेशन है वो तो भैया इट इज जस्ट द चेरी ऑन द केक। तो ये क्वेश्चन एपिटॉम है, एपिटॉम। अंतिम सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गया, अब एक काम करते हैं, अंतिम सवाल पे आ जाते हैं, विच इज दिस। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो देखो, ओके, जस्ट वेट एंड वॉच, देखिए कैसे होता है। आपसे ये पूछा गया है कि tan π/4 प्लस x/2 का आंसर tan x प्लस sec x होता है क्या? इस चीज के लिए लेट्स सी कि हम कहां तक जा पाते हैं। पहला बात, इसको अगर मैं एक्सपैंड कर दूं tan a प्लस बी के फॉर्मूला पे, विच इज कंपाउंड एंगल्स। देखो मैं आपको पहले बोला था कि वो यूज होगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। शायद आपको याद होगा, है ना? क्या बोलेंगे? दिस इज tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b विच इज द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस b। tan π/4 मतलब tan 45, tan 45 मतलब 1, तो ये हो गया 1 प्लस tan x/2 और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस tan x/2। क्यों? क्योंकि देखिए इनकी तो कोई रेलेवेंस नहीं है सर, ये तो 1 ही हो जाएगा। इनकी भी कोई रेलेवेंस नहीं है, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आंसर तो हमें पता है। तो 1 प्लस tan 2x और 1 माइनस 1 इंटू tan x/2, 1 इंटू tan x/2 इज tan x/2। 1 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके कर क्या लोगे? रह तो वही जाएगा वो, तो अल्टीमेटली वो क्या रह गया? वो tan x/2 रह गया। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, ये जो tan है हमारे, इनको हम sin बाई cos में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दिस बिकम्स 1 बाई sin बाई cos, और ऐसा ही काम हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में भी कर देंगे, विच इज 1 बाई sin एंड cos। करेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। अब अपने क्या करें? देखो गला फाड़ फाड़ के क्वेश्चन चिल्ला रहा है कि आप cos x/2 को एलसीएम ले लो भाई। यहां पे क्या करेंगे? cos x/2 को एलसीएम ले लेंगे। cos x/2 एलसीएम में गया, 1 के साथ कंबाइन किया, cos x/2 प्लस sin x/2। यहां पे cos x/2 एलसीएम में गया, कंबाइन किया, cos x/2 माइनस sin x/2। आप देख लो, और इस तरीके से cos x/2 और cos x/2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 माइनस sin x/2। सिनेरियो तो कुछ ऐसा ही है। अभी तक अपने कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला यूज किए, tan 45 की जगह 1 तो पता था, बच्चे बच्चे को पता है, वहां पे अपने 1 पुट कर दिए। उसके बाद एलसीएम लिए, दैट्स इट। यहां तक अपने कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप नहीं किए हैं, प्लीज। ओके, वी डोंट नीड टू हाइप इट आउट विदाउट एनी रीजन। अब आप जब भी a माइनस बी देखते हो, मन के किसी कोने में ऐसा मैनिफेस्टेशन तो पक्का आता होगा कि काश ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, क्योंकि ये जो a माइनस बी है ये पोटेंशियली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, लेकिन a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए हम a प्लस बी मल्टीप्लाई करते हैं। इसे अपने कहते थे बचपन में रैशनलाइजेशन। तो हमने क्या कर रहे हैं? हम a माइनस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी से नहीं, क्लास 8-9 से करते हुए आए बाय द नेम ऑफ रैशनलाइजेशन। ये सेम काम हमें यहां पे करना है, और इसके पीछे का कारण तुमको जरूर समझाएंगे, रटने वाली चीज नहीं है। यहां पे cos x/2 था माइनस sin x/2 था, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos x/2 प्लस sin x/2।
आप इसको रैशनलाइजेशन मत बोलना, ये रैशनलाइजेशन नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा, प्लीज बियर विथ मी, थोड़ा सा झेलिए। रैशनलाइजेशन का ये रूल था कि जो भी आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट एज एन एक्ट ऑफ काउंटर बैलेंसिंग। आपने cos x by 2 माइनस साइन एक्स बाई टू को cos x by 2 प्लस साइन एक्स बाई टू के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपने नीचे जो cos x by 2 प्लस साइन एक्स बाई टू मल्टीप्लाई किया है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहां पर भी आपको cos x by 2 प्लस साइन एक्स बाई टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो है ना आपके अपने मॉडिफिकेशंस हैं, तो इसको काउंटर बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा चलो अब आते हैं मुद्दे पे कि हम ऐसा किए क्यों, मतलब वाई क्यों। क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जब आपको फॉर्मेट दिखेगा तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिखोगे, करेक्ट, लिखोगे ना। देखो दिस इज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बिकम्स cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर क्या हो गया, cos स्क्वायर x बाई टू एंड साइन स्क्वायर x बाई टू। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूलाज आप देख लो। cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, ये कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं, चलो कोई बात नहीं। a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर मैं यहां पर देखूं तो देखो एक cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर फॉर्मेट है। अगर मैं इसको फॉलो अप करूं, दिस इज गेटिंग इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। आप बताइए a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बोलता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बोलता है, a प्लस बी होल स्क्वायर बोलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। नो आर्ग्यूमेंट्स ओवर हियर। cos स्क्वायर x बाई टू एंड साइन स्क्वायर x बाई टू, देखा cos स्क्वायर x बाई टू और साइन स्क्वायर x बाई टू कोई फॉर्मूला होता है क्या। अब यहां पर किसी भी बच्चे का यह तर्क हो सकता है कि भैया आप जो फॉर्मूलाज बता रहे हो ना उससे मिलता जुलता मेरे को फॉर्मूला पता है, लेकिन ना मेरे को फॉर्मूला का स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो जैसे यहां पर भी ना आपको cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू दिख रहा होगा, ऐसा मिलता जुलता तो कोई फॉर्मूला याद तो है, लेकिन ना स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कुछ घालमेल लग रहा है। ये देख ये भी फॉर्मूला है, अगर आप सोचेगा तो ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहा है कि वो कौन सा है। चलो देखो मैं आपको समझाता है, मैं आपको कोशिश करता है समझाने का। देखो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप यहां पे लिखता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, आपका ये मानना गलत है कि मेरे को हमेशा x की जगह x मिलेगा। x की जगह आपको x बाई टू भी मिल सकता है, इसमें आप आपत्ति नहीं जता सकते। मैं बोला ना फॉर्मूला के सिलेबस पे नहीं, फॉर्मूला के स्पिरिट्स पे ध्यान दो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर अगर आप 1 बोल के रखा है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का आंसर 1 नहीं होगा। साइन स्क्वायर 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x का आंसर 1 नहीं होगा। साइन स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स का आंसर 1 नहीं होगा। होगा वो तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि साइन स्क्वायर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस की साइन होनी चाहिए, और ये जो दो एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए। भैया यहां पर भी x बाई टू है, वहां पर भी x बाई टू है, आंसर 1 ही आएगा। फॉर्मूला के स्पिरिट को समझिए। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर अगर 1 होता है, तुम ये मत सोचना कि साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का आंसर 1 नहीं होगा। अरे होगा भैया, वही होगा। अच्छा इन द सेम वे अगर आप देखोगे अपने फॉर्मूलाज के एक्सपेंशन में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने पे अपने साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू यहां पे लिखा था। बॉस इसका आंसर 1 लिखना पड़ेगा आपको। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर अगर 1 होता है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का आंसर आपको 1 लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहां पे लिखेगा कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का आंसर 1 नहीं होगा। स्पिरिट समझो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और बीच में प्लस की साइन है, ये एंगल्स मैच कर रही है, बस 1 लिख सकते हैं। ये थोड़ी ना होता है कि x की जगह x चाहिए, ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं। बाय द वे आप यहां पे देखेंगे तो आपको cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू दिखाई देगा। देखिए है ना, चलिए देखते हैं। इमेजिन करो कि यहां पे मैंने एक फॉर्मूला आपको अभी रटाया है, आई मीन समझाया है, दैट cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू cos 2x। इफ यू रिमेंबर cos 2x का सबसे पहला फॉर्मूला यही था हमारे पास।
तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का आंसर क्या है? cos 2x है। अच्छा, आप एक बात बताइए, cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 का आंसर क्या होगा? आप सोचो। जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, मैं ऊपर असली फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, विच इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू cos 2x। आप बताओ, फॉर्मूलास के स्पिरिट को समझ, सिलेबल को नहीं। एलएचएस टू आरएचएस जाते वक्त आपको एंगल डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? बताओ आप। एलएचएस में एंगल क्या है? एक्स एक्स है, और आरएचएस में एंगल क्या है? 2x है। मतलब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, अच्छा मेरे एलएचएस में x था, मेरे आरएचएस में 2x हो गया, ऑफ कोर्स मेरा एंगल डबल हुआ है ना? यही बुद्धि लगाना भाई। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे एंगल डबल करना पड़ेगा, दैट्स इट। 30 था, मैं 60 डिग्री लिख देगा। अब तुम इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा तो कैसे चलेगा? ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इज इक्वल्स टू cos 2x हो जा रहा है। मतलब पक्के तौर पे यहां पे एंगल डबल हो रहा है। मतलब विच वॉज प्रीवियसली x, नाउ दैट बिकम्स 2x, विच वॉज प्रीवियसली 30, दैट बिकम्स 60। इन द सेम वे, इन द सेम वे, इन द सेम वे, अगर मैं यहां पे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 करता है और एलएचएस टू आरएचएस जाते वक्त अपने एंगल डबल करने के बारे में सोचता है, तो हम यहां पे क्या लिखेगा? cos x। क्यों? जैसे x का डबल 2x होता है, 30 का डबल 60 होता है, वैसे x बाई 2 का डबल x क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा। इसीलिए आप समझो कि आपको, जैसे यहां पर 1 लिखा है आपने, वैसे यहां पर जो आपकी आंसर आएगी वो क्या आएगी? जस्ट cos x आएगी। जैसे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x, राइट है, एंगल डबल हो रहा है। वैसे ही cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का आंसर cos x होना चाहिए, राइट होगा। एलएचएस टू आरएचएस जाते वक्त एंगल को डबल करते हैं, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, आइए और एक कंसेप्ट समझाते हैं। 2 sin x cos x, इसका आंसर क्या माने थे आप? sin 2x माने थे, इफ यू रिमेंबर। तो हम पहला फॉर्मूला आज यही डिस्कस किए थे, 2 sin x cos x इक्वल्स टू sin 2x। मतलब अगर हम यहां पे लिखते हैं 2 sin 10 डिग्री और यहां पे लिखते हैं cos 10 डिग्री, तो आपका आंसर यहां पर sin 20 डिग्री होना चाहिए। मैं रीजंस वही दूंगा, बार बार रटने की जरूरत नहीं है। एलएचएस टू आरएचएस जब मैं मूव कर रहा हूं तो जो मेरी एंगल है वो डबल हो जा रही है। पहले क्या थी? पहले x थी, अब क्या हो गई है? अब 2x हो गई है। एंगल क्या हो रही है भैया? डबल हो जा रही है। यहां पे 10 था तो यहां पर 20 क्यों नहीं होगा? एंगल डबल का मतलब तो वही होता है। इन द सेम वे, एक ही सांस में आप सोचो कि अगर मैं यहां पे लिखूं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, तो इसका आंसर sin x होगा कि नहीं? यहां पे आपने लिखा था 2 sin x cos x, का आंसर sin 2x। एलएचएस टू आरएचएस जाते वक्त अपने एंगल को आपने डबल किया था। क्या आप 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 को sin x नहीं लिखोगे? अरे बात तो वही है, अपने एंगल को डबल करना है भाई। इफ x कैन बिकम 2x, 10 कैन बिकम 20, देन x बाई 2 मस्ट बिकम x, x बाई 2 मस्ट बिकम x। सिंपल है। तो आपने अपने एंगल को डबल किया है बॉस। इन शॉर्ट, ये 2 sin x cos x जो है ना, इसका आंसर हम पुट करेंगे sin x। ये तीन चीज, ये तीन जो आपने यहां पर सॉल्व किया है, यही एंडिंग है सम्स का। देख लो, यहां पर 1 आया था, यहां पर sin x था, और अभी अभी आपने यहां पर क्या लिखा है? cos x लिखा है ना? सोच लो। और ये 1 प्लस है बाय द वे, दिस इज 1 प्लस sin x बाई cos x। अब देखो यहां पे बीच में प्लस की साइन है ना, मैंने इसको गलती से भी मल्टीप्लाई इंटरप्रेट कर लिया था, पूरा सम्स मेहनत खराब हो जाता। तो 1 प्लस sin x बाई cos x का सिनेरियो है। अब देखेंगे अगर आप, तो जो cos x है वो 1 का भी डिनोमिनेटर है ना, और वो sin x का भी डिनोमिनेटर है। मतलब ये जो cos x है ये 1 के नीचे भी जा सकता है और sin x के नीचे भी जा सकता है। तो ये 1 बाई cos x और फिर sin x बाई cos x करके रीड होगा। 1 बाई cos x का आंसर sec x होता है, sin x बाई cos x का आंसर tan x होता है, और इस तरीके से आपकी RHS हो गई है प्रूफ। चेक करिए आपकी RHS यही हुआ करती थी कि नहीं? यही होती थी ना आपकी RHS। तो इस तरीके से आपने क्या किया? 1 बाई cos x प्लस sin x बाई cos x का आंसर आपने लिख दिया tan x प्लस sec x। खत्म। मल्टीपल एंगल्स के बेस्टेस्ट क्वेश्चंस हैं ये।
बहुत ऊंधा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको ये सम सॉल्व करने में। बट जो प्राइड है ना, प्राइड भाई, छाती चौड़ी, दैट इज दिस क्वेश्चन। अगर आपको नार्सिसिस्ट लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको इस क्वेश्चन से अच्छा कोई क्वेश्चन मिल नहीं सकता। ओके, समझ में आया? फाइन।